बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिनमें पहला न्यूमेरिकल है 2.1 और 2.2। तो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्थ नोटिंग पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। उनमें सबसे पहला है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। दूसरा, यानी जो गिवन न्यूमेरिकल है उसकी जो इबारत है, उसकी जो स्टेटमेंट दी हुई है, उसको आपने बड़े केयरफुली पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि राइट द डेटा, गिवन डेटा, यानी जो न्यूमेरिकल पढ़ते हुए गिवन डेटा है उसको आपने लिखना है। फिर राइट द रिक्वायर्ड डेटा, जो डेटा मालूम करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी मालूम करनी है वो आपने लिखनी है। और जब आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, चूज द करेक्ट फार्मूला, तो करेक्ट फार्मूला आपने उसका इंतखाब करना है। तो करेक्ट फार्मूला आप तभी इंतखाब कर सकते हैं अगर आपको तमाम चैप्टर में मौजूद फार्मूले याद। रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज प्रेजेंट इन द चैप्टर। तो ये फार्मूला जो अभी आपने जहन नशीन करने हैं, उनमें सबसे पहला है डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन है, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। ये सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन का फार्मूला है एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन है, जबकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हम इबारत पढ़ेंगे और गिवन डेटा लिखेंगे। अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद 36 किलोमीटर पर आवर पर 10 सेकंड। यानी जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इस वेलोसिटी को बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। जो किलोमीटर है वो चूंकि आप जानते हैं 1000 मीटर के इक्वल है, और पर आवर को पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पर 3600 पे डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये 2 जीरो इस पे ये काट दें, सिंप्लीफाई करें। 36 को 3600 से काटने के बाद आप 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बेसिक यूनिट में ले आए। और ये इस वेलोसिटी से कितने टाइम के लिए चलता है, 10 सेकंड के लिए ट्रेन चलती है। और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, तो जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला फार्मूला आप यूज करेंगे, आप ऊपर लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला। आप इसमें वैल्यूज पुट करें। v जो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आई है, जबकि टाइम 10 सेकंड है। इनको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। मीटर हम यूनिट लगाएंगे जो कि डिस्टेंस का यूनिट है। तो ये था हमारा आंसर पहले न्यूमेरिकल का। अब आगे बढ़ते हैं 2.2 न्यूमेरिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूले तो एज इट इज आपको याद रखने हैं, साथ में गिवन डेटा भी लिखना है। तो अब इबारत पढ़ते हैं केयरफुली। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी ट्रेन है वो रेस्ट से अपना सफर का आगाज करती है, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1000 मीटर। आपको डियर स्टूडेंट पता है कि किलो 1000 को कहते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और कितना टाइम ये लेती है, 100 सेकंड। डेटा उसके बाद व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, जब उसका ये टाइम कंप्लीट होता है तो वो कितनी स्पीड जो है ना अटेन कर लेती है, हासिल कर लेती है। यानी रिक्वायर्ड डेटा इज वी एफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ये जो आपके सामने 5 फार्मूलाज हैं वी एफ फाइंड करने के लिए, वही फार्मूला यूज होगा जिनमें एफ वी एफ मौजूद है। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा ये फार्मूला है जिसमें वी एफ मौजूद है। अब आप देखें कि अगर आप इनमें से कोई फार्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन या थर्ड, तो इसके लिए बात याद रखें कि एक्सेलरेशन की हमें जरूरत है। और इसको अगर हम यूज करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन को, तो इसके लिए भी एक्सेलरेशन की हमें जरूरत है।
अगरचे हमें इसके लिए s की भी ज़रूरत है, लेकिन s चूँकि गिवन है 1000 मीटर, इसलिए हम एक्सेलरेशन हमारी स्पेशल है। तो एक्सेलरेशन हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन vit प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें चूंकि एक्सेलरेशन है, इसलिए यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम अपना एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब s जो है हमारे पास चूंकि गिवन डेटा में 1000 मीटर है, vi 0 है, चूंकि ये गाड़ी ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट लेती है, तो टाइम जो है वो 100 सेकंड है, प्लस 1/2 a चूंकि फाइंड होगा अब, तो टाइम जो है वो हमारे पास 100 सेकंड है, इसका स्क्वायर हम लगाएंगे। अब देखें, अगर 0 से कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही हो जाती है, लिहाजा हमारे पास बचता है 1/2 a, ये मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर आप इस तरह कर सकते हैं कि 2 टाइम्स 100 आप लिख दें। अब ये हमारे पास 1000 है, अब 2 को आप 100 से काटेंगे, 2 50s आर 100। अब ऊपर आगे चलते हैं, ये 1000 हमारे पास आ गया, जबकि 50 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5000 आएगा, और उसके बाद आप एक्सेलरेशन लिख लें। ये जो 1000 है, 5000 इधर आके उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह ये 3 0 से कटेंगे और 1/5 रह जाएगा, जो कि 0.2 के इक्वल है। 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का चूंकि यूनिट है, लिहाजा ये एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। हमारा एक्सेलरेशन मेन रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेन रिक्वायरमेंट हमारी थी फाइनल वेलोसिटी, लेकिन जो फार्मूले हम यूज करने थे उनमें एक्सेलरेशन की हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ा। अब आप बेशक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें जिनमें vf प्रेजेंट है, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करते हैं, जो कि है vf प्लस vi प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें आप vi की वैल्यू आप लगा लेंगे 0, प्लस a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 0.2, जबकि टाइम है हमारे पास 1000, तो vf इस तरह हमें निकल आएगा। ये 0 को अशारिया को काटेंगे, बटे में 10 लिख दें, ये 0 इससे काटें, और ये जो हमारे पास 2 × 10 है 20 आंसर आ जाएगा, जो कि वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी है, जिसका यूनिट है इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिहाजा ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।